Good morning, students. Now let us start our next topic, that is meaning and importance of tournament. Okay. इससे पहले हमने जो टॉपिक कवर किया वो था हमारा वेरियस कमेटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है. उसके बाद वो कमेटीज की बात हो गई, कमेटीज बन गई. अब जो वो कमेटीज है मिलकर टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करेगी. तो हमारा इसलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट्स, जो स्पोर्ट्स में पर्टिकुलर गेम से रिलेटेड है, जो टूर्नामेंट्स है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. तो सबसे पहले हम टूर्नामेंट का मीनिंग समझेंगे. तो इसके लिए क्या है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले कि टूर्नामेंट क्या होता है, तो उसमें टूर्नामेंट क्या होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को लेके जो एक मैचेस है कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें बहुत सारे स्कूल्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं. सेम एज इट इज हम इसको मीनिंग में कन्वर्ट करेंगे. तो इसका मीनिंग सिंपल लैंग्वेज में है, इट इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन वेरियस टीम्स प्लेइंग अ पर्टिकुलर गेम अकॉर्डिंग टू अ फिक्स्ड शेड्यूल. यानी कि ये एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें अलग अलग टीम्स है वो खेलती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं फॉर अ पर्टिकुलर गेम, किसी एक पर्टिकुलर गेम से रिलेटेड. पर्टिकुलर गेम लाइक फुटबॉल के लिए, हैंडबॉल के लिए, बास्केटबॉल के लिए, वॉलीबॉल के लिए, किसी एक पर्टिकुलर गेम के लिए अकॉर्डिंग टू अ फिक्स्ड शेड्यूल, जो कि शेड्यूल पहले से ही तय होता है. वो मैंने आपको पहले प्रीवियस टॉपिक में बताया था कि जो हम जिन स्कूल्स को हम इनवाइट करते हैं, वो स्कूल के कोचेस को हम 10-15 डेज पहले ही इनवाइट करते हैं एक शेड्यूल फिक्स करने के लिए. ठीक है, कि कौन सी टीम का मैच है, किसके साथ होगा. जब वो शेड्यूल फिक्स हो जाता है तो उसके बाद ही हम डेट है वो डिसाइड करते हैं. तो पर्टिकुलर गेम अकॉर्डिंग टू अ फिक्स्ड शेड्यूल इन विच अ टीम फाइनली, जिसमें क्या होता है कि जो एक टीम है वो फाइनली जीत जाती है, फाइनली विंस, एंड रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग टीम, जो बाकी टीम जो पार्टिसिपेट कर रही होती है, टीम लूज द मैचेस, जो मैचेस है वो हार जाती हैं. ठीक है. तो सिंपल वर्ड्स में कहे जाए तो टूर्नामेंट को हम एक कंपटीशन बोल सकते हैं जिसमें अलग अलग टीम्स है किसी एक पर्टिकुलर गेम को लेके फिक्स्ड शेड्यूल के अंदर पार्टिसिपेट करती है, और लास्ट में फाइनली एक टीम जीतती है और बाकी टीम है वो अपने मैच है वो हार जाती है. दैट इज कॉल्ड टूर्नामेंट. ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट्स. तो टूर्नामेंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स. सबसे पहले आपको स्किल वर्ड को समझना पड़ेगा. स्किल्स क्या होती हैं? स्किल्स हर एक पर्टिकुलर गेम में उसके अकॉर्डिंग होती है. जैसे बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग, पासिंग, कैचिंग, क्रिकेट में बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, ये क्या है, स्किल्स है सारी. ठीक है. तो डेवलपमेंट यानी कि जिस स्पोर्ट्स का हम पर्टिकुलर स्पोर्ट्स का जो टूर्नामेंट है ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं उसमें स्किल्स की डेवलपमेंट करना. अगर हमारी जितनी ही अच्छी स्किल होगी तो हमारे जो हमारा अपना गोल अचीव करने में वो हमारी मददगार साबित होती है. ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स. नंबर 2, हेल्प इन पॉपुलराइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स. अगर हम किसी पर्टिकुलर टूर्नामेंट गेम से रिलेटेड कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें क्या है कि उस गेम में जो इंटरेस्ट रखने वाले होते हैं वो उसको देखने के लिए आते हैं और उसमें उसको पॉपुलराइजेशन है वो मिलती है. ठीक है. हेल्पिंग लोगों को पता लगता है कि इस जगह पे ये टूर्नामेंट कंडक्ट हो रहा है, तो उससे उसको देखने के लिए आते हैं, उसके बारे में नॉलेज है वो गेन करते हैं. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स. अब सिलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स में ये इसके एक एग्जांपल, जैसे हम स्कूल लेवल से जाके बाहर जाके खेलते हैं जोनल लेवल में, और जोनल लेवल से ही अलग अलग बच्चों, अलग अलग स्कूल की टीम में से बच्चे सेलेक्ट करके आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम्स है वो बनाई जाती हैं. तो जो वो हमें हेल्प कहाँ हो रही है, टूर्नामेंट से. जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उसमें से ही हमें अच्छे प्लेयर है वो आगे खेलने के लिए मिल रहे हैं. हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स. नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ यूनिटी एंड पीस. यानी कि एक ही जगह पे आके अलग अलग कंट्री के, अगर हम इंटरनेशनल मैचेस की बात करें, अलग अलग कंट्री के लोग आगे ठहरते हैं, उनसे हमें बातें करने का, उनके बारे में जानने का मौका मिलता है. ठीक है. तो उससे क्या है, यूनिटी एंड पीस की है जो डेवलपमेंट होती है. नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज. तो हम किसी भी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं उसके पीछे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो उनको फॉलो ही करना पड़ता है. तो उससे क्या है कि उनके अंदर एक सोशल क्वालिटी, जैसे बड़ों का कहना मानना, टाइम पे अपना सारा काम करना. ठीक है. रूल्स रेगुलेशन फॉलो, जो सोशल क्वालिटीज है बच्चों के अंदर है अपने आप ही वो आती हैं. नेक्स्ट पॉइंट है सोर्सेज ऑफ रिक्रिएशन. जो स्पोर्ट्स है वो सबसे पहले आपको सबको पता ही है कि एक अच्छा सोर्स है रिक्रिएशन का. ठीक है. सोर्स ऑफ रिक्रिएशन मतलब कि एक इंजॉयमेंट का जो सोर्स है वो बेस्ट सोर्स माना गया है स्पोर्ट्स. इसको देख के है जो हमारे मन को खुशी होती है, हम अपना टाइम है वो अच्छे फ्रूटफुल वे में है वो यूज करते हैं. सोर्स ऑफ रिक्रिएशन. नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ एथिकल वैल्यूज. एथिकल वैल्यूज होती है मॉरल वैल्यूज. ठीक है. जैसे ओबीडियंट, ऑनेस्टी, तो ये वैल्यूज है हमारे अंदर होता है, क्योंकि हम कोई भी टूर्नामेंट में अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो हमने फेयर प्ले करना होता है. अगर हम उसमें कोई भी चीटिंग करने की कोशिश करते हैं तो हमें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाता है. ठीक है.
तो टूर्नामेंट के दौरान है हमारे अंदर है एथिकल वैल्यूज की डेवलपमेंट होती है। नाउ दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट्स। तो बेटा ये 7 पॉइंट्स है, यू हैव टू लर्न 6 to 7 पॉइंट्स एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इन यूर वर्ड्स ब्रीफली, ठीक है। और यू हैव टू लर्न द टूर्नामेंट, मीनिंग ऑफ टूर्नामेंट, और यू हैव टू एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स ऑल्सो। तो बेटा ये क्वेश्चन बोर्ड में कैसे आता है, तो ये क्वेश्चन आपको मीनिंग के साथ इंपॉर्टेंस है 5 मार्क्स में आ सकता है। अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा मीनिंग आ सकता है, 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंस भी पूछी जा सकती है, ठीक है। दैट इज डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि वो कितने मार्क्स में है, उस हिसाब से आपको ये एक्सप्लेन है वो करना पड़ेगा। और बेटा एक बात और बड़े ध्यान से, कि जितने भी नोट्स मैं आपको साथ के साथ भेज रही हूँ, क्योंकि आपके पास इस टाइम बुक्स नहीं है, ठीक है। जिनके पास बुक है वो बहुत अच्छी बात है, अगर जिनके पास बुक्स नहीं है वो साथ के साथ है वो नोट्स है अपनी प्रॉपर नोटबुक्स है वो प्रिपेयर करते जाए, ताकि फर्दर उनको कोई प्रॉब्लम है वो ना आए, ठीक है। जिनमें सिर्फ हेडिंग्स बता रही हूँ उनको अपने अकॉर्डिंग है, मेरी एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनिए और उसके अकॉर्डिंग आप खुद ही उनको एक्सप्लेन करेंगे, ओके। अदरवाइज तो मैंने आपको विद एक्सप्लेनेशन के साथ नोट्स भेजिए, यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स ऑल्सो। नाउ वी विल कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट लेक्चर इन नेक्स्ट वीडियो।